जो नहीं खड़े हो सकते वो बैठे रहें, कोई जरूरी नहीं है कि वो खड़े हों। क्या सीखे हमने इतने दिनों में? पवित्र 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 परमेश्वर, हे त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, सारी सृष्टि के रचयिता, कायनात के रक्षक, त्रिकालदर्शी अंतर्यामी, सनातन परमेश्वर, अगम अग्नि में रहने वाले पवित्र परमेश्वर, जीवन दाता, जीवन की रक्षा करने वाले मालिक, हमारे स्वामी, तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं, तेरे पवित्र नाम को अपने अशुद्ध होठों से ले पाता हूं। धन्यवाद करता हूं कि मेरे शरीर का इस्तेमाल आप करते हैं। धन्यवाद करता हूं आपके उपकारों के लिए। धन्यवाद करता हूं आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करता हूं आपकी दया के लिए। धन्यवाद करता हूं आपकी कृपा के लिए। हे यहोवा राफे, हे यहोवा ईरे, हे यहोवा निसी, हे यहोवा सालोम, हे यहोवा सिदकेनु, हे यहोवा अदनाई, हे यहोवा सदाई, हे यहोवा सामा, हे यहोवा यहोवा, हे यहोवा इलोही, आपका धन्यवाद करता हूं। अपने देह, प्राण और आत्मा, अपना ज्ञान और बुद्धि जो संसार का है वो तेरे हाथों में सौंप के तेरे स्वर्ग से पवित्र आत्मा की जुम्बिश चाहता हूं। तेरे स्वर्गदूतों से कहता हूं कि जब ये वचन को सुनने के लिए तैयार हैं तो मेरा भी मार्गदर्शन करें, मेरी अगुवाई करें। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मेरे होठों को छू, मेरे मस्तिष्क को छू, मेरे हृदय के वचन को छू, जो तेरे पिता की ओर से उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा तुझ में हमें दिया गया है। धन्यवाद के साथ परमेश्वर तेरी कृपा और दया को सदैव स्मरण करे। धन्यवाद करता हूं अपने बेटे के लिए परमेश्वर, जिसको तूने चुन चुका है। धन्यवाद करता हूं यहाँ एक एक जन के लिए परमेश्वर, जिनके कुनबे दर कुनबे, रिश्तेदार, नातेदार, सब पर तेरे लहू की छाप लग चुकी है। धन्यवाद करता हूं समिति के लिए परमेश्वर, डॉक्टर तरुण साहब के लिए, पाल भैया के लिए, नंद भैया के लिए, हार्वे भाई के लिए, अनुराग के लिए, निखिल के लिए, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर की तेरे दास के द्वारा जो कुछ यहां बोया गया वो स्वर्ग लोक में काटा जाए। और एक हमारे लिए आदरणीय व्यक्ति हैं, वो व्यक्तित्व से बहुत ऊपर उठे हुए हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब भी तुम कोई परेशानी, लाचारी और बेबसी में हो तो अपने अध्यक्ष के पास आओ, यानी बिशप के पास आओ। हम हमारे बिशप जेम्स साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो इस मेले के प्रति उनकी भावना 20-25 साल से चली आ रही है। और बहुत से झंझावत के बाद बहुत से लोग इस बिशप के पोस्ट के लिए थे, कुछ पुराने भी चाहते थे आगे बढ़ जाएं, लेकिन जिसको परमेश्वर चुनता है उसको कोई रोक नहीं सकता। आपका अभिषेक हुआ है बिशप के रूप में, और मैं परमेश्वर से कामना करता हूं, परमेश्वर से मांग लेता हूं कि आप एक दीन, दयालु, सहृदयी, मेल मिलाप कराने वाले और लोगों की मदद करने वाले बने। आपके पैर के लेके सर के बाल तक परमेश्वर की जुम्बिश आप पर और आपके घराने पे बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता, सुन और ग्रहण कर। सब जोर से बोले आमीन, आमीन और आमीन। क्या यहाँ सब मुर्दे हैं? ये प्रार्थना किसके लिए की गई? सिर्फ मेरे लिए? किसके लिए की गई? तो होठ तो खोलो।
72 साल का बुढ़ा तुम्हारे सामने चिल्ला रहा है, मगर तुम्हारे है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ तो समझदारी सीख के जाओ यहां से। तुम आपको मालूम है मैं बहुत मीठी बात करता नहीं हूं, इसलिए जहां एक बार बुलाता हूं दूसरे बार बुलाया नहीं जाता। पता नहीं यहां कैसे दोबारा बुला लिया गया। तो लगता है कि आपको मतलब कोड़े और सोंटे खाने की जरूरत है। बैठ जाइए मेहरबानी से। ये देख रहे हैं ये सफेद वस्त्र के नीचे क्या है? देख रहे हैं आप सब क्या है सफेद वस्त्रों के नीचे? बोलिए, ब्यारी में क्या है? क्या खाओगे आज? क्या पियोगे आज? कैंपा कोला? ठंडे ठंडे पदार्थ? छाछ पियोगे? वो नकली वाला दूध मिल रहा है वो पियोगे? अभी तक आपको प्रभु भोज के बारे में लोगों ने बहुत बताया होगा। प्रभु भोज है क्या? ये लिखा है ना कि बहुत सोच समझ के लेना, नहीं तो तुम्हारे पे पाप आएंगे, मृत्यु हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सी चीजें आपको बचपन से मालूम है, जब से आप प्रभु भोज ले रहे हैं, सबको मालूम है यहाँ बैठे हुए। लेकिन ये प्रभु भोज का प्रतिफल क्या है, कभी किसी ने जानने की कोशिश किया क्या? ये लहू और मांस की जहां बात है, मांस और लहू की जहां बात है, ये एक ट्रेडिशनल हो गया कि आप आएंगे, घुटने टिकाएंगे, आपको कप पकड़ा दिया जाएगा, आपको रोटी दे दी जाएगी, आप खचर खचर करके खा लेंगे, और फिर बाहर जाके कोई सिगरेट पीने वाला सिगरेट पिएगा, गुटखा खाने वाला गुटखा खाएगा, दारू पीने वाला रात को आज संडे में जबरदस्त मजा लेगा। ले मजे, जिसको यहां रहना है बहुत मजे लो, और जिसको परमेश्वर के साथ जाना है वो देख लो कि पवित्र शास्त्र कहता क्या है। कुरिन्थियों में लिखी हुई बातें आपको बचपन से याद है कि उसने रोटी ली और तोड़ा और दिया कि खाओ, ये मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए ऐसे ही किया करो। फिर कटोरा उठाया और बोला, ये मेरी वाचा का लहू है, इसको पियो और मेरे स्मरण के लिए ऐसे ही किया करो। तो आप ऐसे ही करते हैं स्मरण के लिए। उसने क्या बोला? स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। स्मरण के लिए, तो ये क्या स्मरण रहता है आपको? चलो आज बताएं। बहन एक आप खड़ी होंगी और ये बिना डर के खड़ी होगी, बेफिक्र खड़े होगी। एक बहन ये जो लाल दुपट्टा पहनी है पीछे, हाँ आप आइए। पारकर भैया आज आप भी आइए मेरे साथ। और एक जो ये भाई बैठे हुए दाढ़ी वाले, शायद मिस्टर डेविड, आप भी आइए, आइए ऐसे सामने। परमेश्वर क्या चाहता है? प्रभु भोज है क्या? क्या सिर्फ ये खाने और पीने की चीज है और इसको आज आप खा लोगे और पी लोगे और सोचोगे स्वर्ग ही चले जाओगे? क्या आज के इस ब्यारी के रोटी जो मांस के रूप में है और जो सेब का रस है वो लहू के रूप में, क्या ये खाने से आप स्वर्ग जा सकते हैं? खाने से स्वर्ग जा सकते हैं? हाँ नहीं बोलो यार, जिंदे हो तो हाँ बोलो, ना बोलो। जा सकते क्या? हाँ नहीं जा सकते ना।
यही कमी है कि यही स्वर्ग ले जाएगा, बाकी सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। डर जाइए, डर जाइए। मेरे ज्ञान के नहीं होने से मेरी प्रजा नाश होती और भटक जाती है। किसके ज्ञान के नहीं होने से? मगर आप तो सब ज्ञानी हैं। यहां कौन है जो अज्ञानी है? आप तो सब जानते हो, इसलिए हाथ उठाया आपने। बताओ, कुछ तो पढ़े लिखे हो कि नहीं? डिग्री है किसी के पास, किसी के पास अच्छा काम है, कोई बड़े पद पर है, परंतु इस ज्ञान को परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे ज्ञान को तुच्छ जानता हूं। तुच्छ किसको कहते हैं? जो मेला कचीला गंदी से भरा हुआ हो, जिसके पास से निकलने में डर लगता है, ये बड़ा तुच्छ है, लोगों ने नकार दिया है इसको, इसके पास से मत चल रहा। तुच्छता में दुष्टता आ जाती है, तुच्छता में अपवित्रता आ जाती है, तुच्छता में ढीठता आती है, तुच्छता में भिखारीपन आ जाता है, तुच्छता में नाना प्रकार की गंदगियां आ जाती हैं। तो अब सोचो, परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे ज्ञान को मैं क्या करता हूं? तुच्छ जानता हूं, क्योंकि ये तुम्हारा ज्ञान है, ये संसार का ज्ञान है, संसारिकता का ज्ञान है, ये परमेश्वरी ज्ञान नहीं है। परमेश्वरी ज्ञान के लिए आपको घुटने टेक के मांगना पड़ेगा, वाला नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि आप पवित्र आत्मा के नजदीक ही नहीं है, पवित्र आत्मा की क्या शिक्षा है उसको जानते ही नहीं हो, उसकी कौन सी भाषा है उसका कोई ज्ञान नहीं है, उस भाषा के मतलब क्या है उसका भी ज्ञान नहीं है। जो सारी कायनात का बनाने वाला परमेश्वर मनुष्यों के दुष्कर्म के कारण परेशान हो गया था और बोलता है कि तुम्हारे ये होम बलि और मेल बलि चढ़ा देने से मैं खुश नहीं होता, चर्बी की सुगंध से अब मैं खुश नहीं होता, तुम्हारे पृथ्वी पे पाप इतने बढ़ गए हैं कि मैं नाश करने पर हूं। और एक जलजला आया और सब कुछ खत्म। ऐसा ही एक जलजला कौन सा आएगा ये किसी को नहीं मालूम, और हम सब इसलिए बहुत समझ के आप ये मसीह जीवन में जिए। ये साधारण जीवन नहीं है, मसीह जीवन जितना सरल है, अगर आप सरल बना लो तो सरल है, लेकिन आप कठिन बनाओ तो कठिन है। परमेश्वरी ज्ञान के द्वारा बहुत सरल हो जाती है चीजें। एक बार आपने तय कर लिया, एक बार तय कर लिया, अगर मेरी बुरी आदत है कि मैं शराब पीता हूं, तय कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने दोगलापन नहीं किया, दो चित्तापन नहीं रखा। दो चित्ते मतलब दोगले होते, यानी परमेश्वर को भी आप खुश कर रहे हो और संसार को भी खुश कर रहे हो। तो संसार का हाकिम कौन है? और कायनात का हाकिम? तो अब आप ये दोनों मालिकों में से किसी एक को ही खुश कर सकते हो। तो एक तरफ तो आपको एश्योरमेंट मिला हुआ है, परमेश्वर की उदारता, उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी नम्रता, उसकी दीनता, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम, उसका विश्वास, उसकी आशा, यह सब कुछ मिली हुई है और ये फ्री में मिल गई है। असली प्रॉब्लम एक ही है, मसीहों को ये फ्री में मिल गई है, सहित में मिल गई है,
तो उसकी कीमत कम हो गई है। जैसे आज का जवान देश की आजादी के बाद इस राष्ट्र की आजादी का महत्व को नहीं समझ सकता, लेकिन जिन्होंने कुर्बानी दिया था वो उस चीज को समझ सकते हैं, या जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो समझ सकते हैं। उसी तरीके से आपके जीवन में एक दाएं तरफ यीशु मसीह है और बाएं तरफ किसको रखा है? बोलिए, शैतान को। तो ये दाएं का मतलब क्या है? ये दाएं तरफ जो होता है, ये दाएं हाथ के तरफ अगर बोलेंगे तो इसमें सामर्थ है, इसमें ताकत होती है। दाहिने हाथ में क्या होती है? और ये थोड़ा ताकत इसमें होती है, लेकिन ये थोड़ा कमजोर होता है। मगर तुम्हारे पास दाहिने हाथ का सामर्थ होने के बाद, शक्ति होने के बाद, ये सारी शक्ति समेट के आप कहां डाल देते हो? बाएं तरफ। और बाएं तरफ वो तो सिंह की तरह बैठे ही हुआ है फाड़ खाने को, कि तुम चूके और उसने पकड़ा। आपने चूके और पकड़ा। इसी तरीके से व्यभिचार एक सबसे खतरनाक बीमारी है। बहुत गंभीर विषय है। व्यभिचार एक सबसे खतरनाक बीमारी है, मगर वो कुछ दिनों में या कुछ पलों में होती है। पलों में बहुत से वेश्यागामी हैं जो रेड लाइट एरिया में घूमते रहते हैं। बहुत से क्रिश्चियन भी वहां जाते हैं, बहुत से अन्य जाति के लोग भी जाते हैं, क्योंकि वो काम पिपासा के पुजारी हैं। प्रभु भोज में ये बात कहना बहुत आवश्यक है। बहुत सी महिलाएं हैं जो चंचल हैं, उन्हीं के स्टाफ के या उन्हीं के कोई, इससे अगर उसका पति दारू पीने वाला है, मार रहा है, पीट रहा है, तो उसको सहानुभूति की जरूरत होती है। और वो दोस्त कब उसके साथ व्यभिचार में पड़ जाता है और वो पड़ जाती है, पता ही नहीं चलता। ये सबसे दबे पांव आने वाली बीमारी है, जो इस पृथ्वी पे इस समय बड़े जोर शोर से चल रही है। क्योंकि जैसे जैसे पाप बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका नियंत्रण भी कमजोर हो जाएगा। एक दुनिया में हम जीते थे जब एक पैसा छेद वाला, तांबे का पैसा, याद होगा भैया, एक अन्नी दो अन्नी चलती थी, और जिसके पास एक आना होता था वो शहर का सबसे बड़ा रईस होता था, क्योंकि वो एक आने में एक दिन नहीं 10 दिन सब चीजें खा सकता था। वो भजिया भी खा सकता था, वो समोसे भी खा सकता था, वो चने खा सकता था, वो मुर्रे खा सकता था, वो रसगीरे के लड्डू खा सकता था, वो मुर्रे के लड्डू खा सकता था, गुड़ पापड़ी खा सकता था। वो युग और आज का युग। और आज के इस युग में मसीह विचलित है कि ये क्या करे और क्या ना करे। परमेश्वर की सेवकाई हम भूल गए। क्या भूल गए? परमेश्वर की सेवकाई भूल गए। अपने बच्चों के प्रति लापरवाह हो गए, अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हो गए। दुष्टता ने आपको पकड़ के रख लिया। अब बोलोगे दुष्टता तो हम में नहीं है। दुष्टता कैसे आती है? दुष्टता आती है लालच के कारण, आकर्षण के कारण, शारीरिक लालसाओं के कारण, शारीरिक इच्छाओं के कारण। और जब ये आती है तो आपके शरीर को बिगाड़ती है। जब कोई आकर्षण आपको अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, तो क्या होता है? वो आपके शरीर पर वार करता है, आपकी सोच पे वार करता है। जब आप यहां से सोचोगे, यहां से सोचोगे तो शैतान पकड़ लेगा। यहां से सुनोगे तो शैतान पकड़ लेगा। यहां से बोलोगे तो शैतान पकड़ लेगा।
लेकिन आत्मिक आंखों से देखोगे, आत्मिक बोल बोलोगे, आत्मिक सोच सोचोगे, तो शैतान कहां भागेगा? दूर भागेगा। हालेलुया। और शैतान कितना भी ताकतवर हो, शैतान कितना भी सताव ला दे, शैतान आपको कितना भी परेशान करे, शैतान आपको संताप में डाल दे, शैतान आपको त्रास में डाल दे, परंतु एक नाम यीशु मसीह है जो आपको बचाएगा। उसका लहू आपको बचाएगा। ये याद रखना, याद रखना कि कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी परेशानी आए, लेकिन तुम्हारा और मेरा परमेश्वर आपको और मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो एक दूसरे से, मेरा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के, ये नहीं बोलता कि गलती कर दी हो तो प्रभु भोज मत लेना, लेने आए हो तो लेना, लेकिन जाते जाते वादा कर लेना कि ये गलती जो मैं करता हूं, कि यहां तंबाकू ठुसी हुई है, यहां नाक के आगे डंडी लगी हुई है, यहां ये सिंबल लगा हुआ है, मेहरबानी से मसीह हो, छोड़ दो, छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारे लिखा है, जो मदिरा पान करते हैं, जो शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, उनका मन मतवाला होता है और वहां रगड़े झगड़े भी वहां पैदा होते हैं। सिगरेट पीने से परमेश्वर नाराज होता है। मैंने आपको बोला था HKL पढ़ लेना, 17, 8 का 17 या 3 का 17 जो भी है, ढूंढ लेना, 8:17 है जहां तक। और परमेश्वर को इतना रिश्त दिला देता है ये धुआं कि वो बोलता है, ना मैं करुणा करूंगा, ना मैं दया करूंगा, ना मैं कृपा करूंगा, मैं पूरी जलजलाहट के साथ इन्हें खत्म कर दूंगा। क्या है वो? निकला क्या आपके पास, किसी के पास? हाँ, 8 का 17। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, यहूदा के घराने के लोगों का ये काम करना क्या अच्छा है? हाँ, घृणित कामों का करना। घृणित में क्या क्या आ गया? निंदा, डाह, जलन, कला, बुराइयां, झूठ बोलना, लुचपन, व्यभिचार, पीना, पिलाना, नाना प्रकार की कल्पनाएं का ये करना, निंदक हो जाना, अभिमानी हो जाना, कृतज्ञ हो जाना, माया रहित, दया रहित, माता पिता की आज्ञा नहीं मानने वाला, विश्वासघाती, दुनिया भर की चीजें लिखी हुई है। तो ये जो है, ये दुष्टात्माओं के फल हैं। और जो ऊपर से आता है, ये जो ऊपर से आता है, याकूब 3:13-18 तक घर में पढ़ लेना। तुम में से समझदार कौन है जो ऐसा है वो अपने कामों को पवित्रता से प्रकट करे। परंतु ये ज्ञान वो ज्ञान है जो संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। परंतु जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले प्रभु पवित्र होता है, मृदु होता है। आप भारत माता की राष्ट्रपति हैं क्या? मैडम, कौन वाली मैडम? मेरे सामने ये सब मत किया करो। अच्छे से समझ लो बात को कि जब परमेश्वर के भवन में बैठे हो तो परमेश्वर की बात सुनो, नहीं तो चले जाओ बाहर। कंसल्टेशन खत्म कर देते हो आप लोग। तो ये जो ज्ञान है वो संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। संसारिक ज्ञान क्या हुआ? बता सकता है कोई? जोर से कोई बोल सकता है? संसारिक ज्ञान किसको कहते हैं? बोले जल्दी जोर से। संसारिक ज्ञान क्या है? संसारिक ज्ञान वो है जब बच्चा उसके मां के गर्भ में रहता है और जो वातावरण बहुत अच्छा आपने बनाया है, मसीह गीत सुन रहे हैं,
कि मीका भैया के गाने सुन रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो एक वातावरण, अगर पवित्रता का वातावरण है तो वो बच्चा पवित्रता को ही लेकर पैदा होगा दुनिया में। जब हमारा बेटा पैदा होने वाला था, घुटनों पे हम प्रार्थना करते थे, झूठ नहीं बोलेंगे। मैं और मेरी पत्नी लगातार गर्भ की अवस्था में हम लगातार प्रार्थना करते थे, और जैसे ही 7वां महीना क्रॉस हुआ, हम 8वें महीने में आयतें पढ़ने लगे थे, क्योंकि हमें महसूस हो गया था कि उसके कान तक ये बात जाएगी। अब तो मैं तो थोड़ा विचित्र जीव हूं, तो मैंने ये सब चीजों को बड़ा संभाल के, एक तो मैं बाहर काम में चले जाता था, महीनों नहीं आता था, तो मैं जहां था वहां से प्रार्थना करता था, मेरी पत्नी लगातार प्रार्थना करती थी, और उसका प्रतिफल आप देख रहे हैं। उस जवान बच्चे के रूप में हम उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि कोई वो बहुत सुरताब के पर नहीं लग गए हैं उसमें, कि दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमने उस बच्चे का होने के पहले जो वातावरण रखा था, मेरे ख्याल से अभिनव तुम्हारे यहां भी यही हुआ होगा। तुमको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, आत्मा से मैं बात करता हूं, तब मेरे को लगता है कि ये लड़के में छल कपट नहीं है। थोड़ी सांसारिक बातों का आ जाता है, चीजों का आ जाता है, वातावरण का आ जाता है, फैमिली एटमॉस्फेयर का आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम हमारी संतान के प्रति ईमानदार हों तो गर्भ के, और जब वो संसार में आ जाता है तब तक आप, जब तक वो आपकी नजर में विश्वासी नहीं हो जाता, स्ट्रांग नहीं हो जाता, तब तक आप उसका केयर करें। कल मेरे बेटे ने बताया ना कि खाने नहीं देते थे 7 बजे, लेकिन अपने तरफ से कभी बाइबल दिया क्या? कितने लोग हैं जिन्होंने बर्थडे पे बच्चे को बाइबल दिया? गिनती के 4-5 ही हाथ देख रहा हूं, गिनती के 4-5। जब हम ये चीज जो उसकी उन्नति कर सकती, उसके जीवन को बचा सकती है, मोबाइल तो उसको बिगाड़ सकता है, लैपटॉप उसको बिगाड़ सकता है, यूट्यूब बिगाड़ सकता है, इंस्टाग्राम बिगाड़ सकता है, फेसबुक बिगाड़ सकता है, नाना तरीके की गंदी गंदी वेबसाइट उसके जीवन को तहस नहस कर सकती है। टेक्निक को आप अच्छी बात के लिए इस्तेमाल करो। मोबाइल में अच्छी रिंगटोन रखो, लेकिन मोबाइल पे रिंगटोन कौन सी आ रही है आजकल? कौन से फिल्म का गाना कितना अच्छा है, उसमें बूढ़ी औरत, जवानों औरत, नौजवान लड़कियां, बूढ़े जवान लड़के, अच्छा बेचारे बूढ़ों को तो मालूम नहीं होता फोन कैसा चलता है, तो लड़के ने ट्यून डाल दिया, लड़के ने ट्यून डाल दिया सलमान खान की पिक्चर का। माने खुद तो बिगड़ा ही बिगड़ा, बाप को भी बर्बाद कर रहा है, बाप का भी बदनामी कर रहा है। अब मुन्नी जवान होगी, उनके लिए क्या लेना देना भैया, मुन्नी जवान होगी। अब बूढ़े माँ बाप के रिंगटोन में अगर मुन्नी जवान दिखेगी तो समझ आ जाता है कि बैकग्राउंड क्या जा रहा है। ये बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, ये जो टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग हैं वो समझ लें इस बात को। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ यार। मेरे पास भी फोन है ये, मैं इसका इस्तेमाल बहुत कम समय के लिए करता हूँ। एक तो 4 बजे सुबह करता हूँ जब 800,000 मैसेज मेरे को भेजने होते हैं प्रार्थना के, तब इस्तेमाल होता है। और बाइबल के जब वर्ष को मेरे को बोलना होता है तब मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि उसमें सीक्वेंस में आ जाता है, इसमें खोलना पड़ता है। लेकिन पहले मैं इसको खोल के पढ़ लेता हूँ बहुत अच्छे से, उसके बाद सीक्वेंस में जाता हूँ। इसलिए इसको पढ़ना अति आवश्यक है। ये ज्ञान वो ज्ञान है जो संसार का है। जब माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है तब आप उसको जो सिखाते हैं, अगर आप उसको सिखाते हैं
कि ये गिलास है तो उसको वो गिलास ही बोलेगा। उसको सिखाओगे ये पेन है तो वो उसको पेन ही बोलेगा। लेकिन एक बच्चा है जिसको आप बंद कर दो कमरे में और उससे कोई बात मत करो, सिर्फ उसको खाना खिलाओ, क्या होगा? 5 साल एक अबोध बच्चे को, 1 साल से 5 साल तक 1 साल के बच्चे को आप कमरे में बंद कर दो, क्या होगा? ना कोई बात करना है उससे, सिर्फ खाना देना उसको कि वो जिंदा रहे। उसको बात करके नहीं आएगा, उसको शब्द ही नहीं मिलेंगे। ज्ञान तो बहुत दूर है। तो आज आपने भी संसार के पिंजरों में अपनी औलाद को बंद कर रखा है, चाहे वो जवान क्यों ना हो, लेकिन आपके नियंत्रण में नहीं है। आज सबसे ज्यादा माँ और बाप परेशान अपनी संतानों से हैं। कुछ बच्चे, जैसे मैंने पारकर भैया के बच्चे को देखा, उसकी जिम्मेदारी, उसकी अपने पिता के प्रति उसकी जो सेवा है वो देखा। आप लोगों को बैठे देखा है सब प्यार से। किसी का पति मार रहा है, किसी का पति दारू पी रहा है, किसी के पति ने छोड़ दिया है। मेरी प्रार्थना से आपके पति नहीं बदल जाएंगे, आपको अपनी प्रार्थना के द्वारा बदलना पड़ेगा। मेरी प्रार्थना से नहीं बदलेंगे, आपकी प्रार्थना से बदलेंगे। आप में उसकी ताकत होना चाहिए। मैंने बपतिस्मा लेने के बाद शादी कर दिया शोभा से। 7 साल तक यीशु मसीह को नहीं माना। दुर्गा माता दिखती थी, यही जो मैंने कल बताया ना मेरी छाती पे, काली माता, ये इसका पुजारी था। मैं लाखों मंत्र जाप करता था, दिख रहा है। और एक लैम्ब्रेटा थी सादा रंग सी। तो मैं गाड़ी चलाता था, देखता था शोभा देख तो नहीं रही, और जैसे ही कहीं कोई पंडाल के या किसी मंदिर के पास से गुजरता था तो शर्ट से सर झुका देता था, लेकिन सोचता था ये देखे ना, क्योंकि इसकी शिक्षा बहुत अलग शिक्षा थी। प्रियो, उसने देख लिया, लेकिन 7 साल एक शब्द नहीं बोली कि तुम ये क्यों करते हो। वो अपने पिता यीशु मसीह के पास अपने कमरे में जाके पलंग पर बैठ के या घुटने टेक के, उसके जो घुटने खराब हुए हैं उसके पीछे एक और कारण था, वो हॉकी खेलती थी, लेकिन घंटों घुटने पे प्रार्थना करने वाली महिला, 6-6 घंटे परमेश्वर से बात करने वाली वो स्त्री, उसने बोली, परमेश्वर पिता, मैंने तेरे से ये पति मांगा था कि जिसके मुंह में सिगरेट ना लगी हो, जिसके मुंह में दारू ना लगी हो, तू मुझे वो दे। तूने वो तो दे दिया, लेकिन उससे खतरनाक बात कि वो तो ऐसे लोगों की सेवा कर रहा है। क्या मैंने तुझसे ये मांगा था कि तू मुझे गढ़ ढहाने वाले की जगह गढ़ में बैठे हुई मूर्ति की ओम जय जगदीश हरि करे? और उसने प्रार्थना की, लगातार 7 साल प्रार्थना की। और जैसे ही एक दिन मैंने भजन संहिता 115 पढ़ा और मेरे दिमाग का चक्षु हिल गया कि उसके आंख तो रहती है मगर देख नहीं सकती, नाक रहती है सूंघ नहीं सकती, मुंह रहता है बोल नहीं सकती, हाथ रहते हैं छू नहीं सकती, पैर रहते हैं चल नहीं सकती, गला है चिल्ला नहीं सकती। मैंने बोला, अरे बाप रे, मैं ये क्या कर रहा था। और उस दिन का दिन है, मैंने घुटने टेका और उस दिन परमेश्वर की जुम्बिश हुई और परमेश्वर ने पकड़ा और सब चीजों का त्याग करके मैंने यीशु मसीह को पकड़ लिया और अपने कलेजे से लगा लिया। ये लगा लिया अपने हृदय में। तो संसार का ज्ञान आपको तकलीफ देगा। ये ज्ञान वो ज्ञान है जो संसारिक, शारीरिक में आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छी डिग्री वगैरह मिल जाती है, डॉक्टर इंजीनियर दुनिया के बन जाते हैं, फिर अपने समाज से ही अपने को छुपाने लगते हैं। और
वो शरीर के अनुसार फिर जिन जिन लोगों के साथ संगति करते हैं उसका असर होता है और धीरे धीरे वो आदमी आपके हाथ से छूटने लगता है। इसलिए माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि संसारी, शारीरिक और शैतानी ज्ञान, ये जो शैतानी ज्ञान है ये अंधकार से उत्पन्न होता है। और अंधकार दिन में भी होता है, हमारी सोच में भी होता है, हमारी समझ में भी होता है, हमारे बोलने चालने उठने बैठने में ये होता है। परंतु सब कुछ के बावजूद भी यीशु मसीह बोलता है, मैं तुम्हें अपना ज्ञान दूंगा, मांगो तो मैं तुमको दूंगा। मांगना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिल जाएगा। ऐसा बैठे बैठे आप बोलोगे कि मिल गया या मिल जाएगा, नहीं, मांगना पड़ेगा, घुटने टेक के प्रार्थना करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की सहभागिता को देखना पड़ेगा, तब मिलेगा वो ज्ञान। जबकि आप ऐसे लोग हो प्रियो, आप जानते नहीं हो कि आप समझते नहीं हो कि आप कौन हो। इफिसियों 1:4 निकालो। उसने जगत की उत्पत्ति के पहले हमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्रता में निर्दोष ठहरे। क्या बोल रहा है परमेश्वर? उसने तुम्हें जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया। अब मैं तो थोड़ा पगला हूं। अब मैं घुटने पे गया 4 बजे सुबह, मैंने बोला मेरे को बता कहां लिखा है, कैसे मान लें, कैसे सोच लें। तो परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया। सपने बहुत आते हैं, ज्ञान बहुत है, बुद्धि बहुत है, अगर दर्शन परमेश्वर का नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। बिना परमेश्वर के दर्शन के आपके आत्मिक आंखें, आपका आत्मिक विवेक खुल ही नहीं सकता। तो मैंने बोला परमेश्वर मुझे बता कहां लिखा है। तो मैंने एक दृश्य देखा, परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है और वो देख रहा है कि मैं कल कल करते झरने बनाऊंगा। बना नहीं था कुछ, कल्पना। परमेश्वर ही सोचा होगा ना कि क्या बनाऊं, पहले दिन, दूसरे दिन क्या बनाऊं, तीसरे दिन, छठे दिन। ये 6 दिन के क्रिएशन के लिए, सृष्टि की रचना के लिए उसने सोचना चालू किया। और 5 दिन तक तो वो बड़ा खुश हुआ। और 6वें दिन जब जैसे ही उसने सोचा कि मैं मनुष्य को बनाऊंगा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, समानता में बनाएं। और वो कुर्सी से उठ गया, सिंहासन से उठ गया और बेचैन हो गया। ओ हो, ये तो बना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं मनुष्य को बनाता हूं तो ये सबसे पहले तो अनज्ञाकारी होगा, फिर ये घृणित कामों को करेगा, ये अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा, ये भाईचारे को बर्बाद कर देगा, ये स्वार्थी हो जाएगा, ये निंदा कपट करने लगेगा, ये छल करने लगेगा, ये चोरी करने लगेगा, ये व्यभिचार करने लगेगा, ये हत्या करने लगेगा, ये डाका डालने लगेगा। ओह, नहीं बनाता। जैसे ही उसने सोचा नहीं बनाता, अंतर्द्वंद चल रहा परमेश्वर के अंदर, और एकदम से आत्मा चित्कार उठी कि नहीं, अब तू कुछ भी कर, तूने सोच लिया है वो तो बनाना ही है, बन ही गया है, समझ ले, ऐसे नहीं चलेगा। बोले नहीं। और अब वो आत्मा कौन थी? द्वंद्व चल रहा है, वो किससे बात कर रहा है? अपनी आत्मा से, जिसको उसको पृथ्वी पे भेजना था, यीशु मसीह से। ये भी बताऊंगा, लिखित में बताऊंगा। अब ये दर्शन दिखा, मैंने बोला प्रभु मेरे परमेश्वर एक बात तो बता कि तूने बोला कि तू था, तू गारंटी ले रहा था। उसने बोला, यहोवा परमेश्वर ने यीशु से बोला, देख यीशु इसको मत बनने दे, ये बहुत गड़बड़ करेगा,
यीशु ने बोला नहीं, वो तो अब जो है वो तो बनना है और बन गया, तुझे बोलना भर है, बना दे। तो बोले तू जिम्मेदारी लेगा क्या? अपनी आत्मा से बोल रहा है। आत्मा यीशु मसीह के रूप में जो फलवंत हो रही थी, क्या तू जिम्मेदारी लेता है? तो बोलता हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूं तेरे और उसके बीच में मेल मिलाप करने का। बोले ले ले। अब बेचारे यीशु मसीह ने एज गारंटर वारंटी गारंटी दोनों ले लिया कि मेरी जिम्मेदारी है, दे दे तू तो बना दे। यहोवा ने भी उठाया, 6 दिन में कर दिया रचना। अब मेरी मुश्किल ये हो गई कि मैंने ये बोल दिया, तो अब बोल दिया तो एक ने मेरे से पूछ लिया कहां लिखा है भैया कि यीशु मसीह से बात किया। अब मेरी जान घबरा गई। मैंने बोला यार इसने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा किया। पत्नी से पूछा, 4-8 पास्टरों से पूछा, भैया बताओ कहां पर है, क्या है, कैसा है। और ये बात पारकर भैया ने मेरे से आज से 13-14 साल पहले पूछी थी, मिली की सीरत के बारे में, शायद याद है कि नहीं। अब मैंने बोला भैया क्या करना क्या नहीं करना। सबसे जब हार गया तो फिर घुटने पे गया। मैंने बोला मेरे बाप मुझे बताइए कहां लिखा है। तो बोले बेटा इब्रानियों 7 खोल और उसका 10वां पर्व पढ़। और जिस समय मलकीसेदक उससे पिता से भेंट कर चुका तब वो उसकी देह में था। हालेलुया। अरे नादानो, तुम्हारा पिता उस समय भी तुम्हारी गारंटी लेके बैठा है। आज से नहीं, उत्पत्ति के पहले से उसने उत्पत्ति के पहले हमको चुन लिया है। और ये यहां सिद्ध हो रहा है कि जब परमेश्वर के आत्मा और उसके बीच में एक अंतर्द्वंद चला, तब मिलकीसेदक जिसको यीशु मसीह बोला है, इब्राहिम का नहीं, अब्राहम वाला नहीं, ये मिलकीसेदक जो युगानव युग का महायाजक है। तो इस महायाजक ने आपकी और मेरी गारंटी लिया। और इसका असर क्या हुआ? आपकी और मेरी गारंटी लेने के पहले जो तकलीफें आपने उसको दिया है, और जो तकलीफ आज भी 2022 साल तक आप उसको देते चले आ रहे हैं, क्योंकि आप और मुझ में बहुत से क्रूस के बैरी हैं जिन्होंने बरब्बा का छुटकारा तो मांग लिया मगर यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया। तो प्रियो, इस भोजन को खाने का क्या असर होगा, आज मैं आपको प्रकाशित वाक्य से बताता हूं। बहुत प्यारी प्यारी बातें मैं समझता हूं, बहुत कम लोगों को ये प्रभु भोज में बांटा गया होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 5 खोलो और 5 का 7 से 9, अभी शांत रहना, खोल लो सब। प्रकाशित वाक्य 5 का 7 से 9, जिसमें लिखा है उसने आकर दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था उससे वो पुस्तक ले ली। पढ़े कोई? उसने आकर उसके दाहिने हाथ से, यानी यहोवा परमेश्वर के दाहिने हाथ से क्या ले ली? पुस्तक ले ली। और आगे क्या लिखा है? हाँ, वो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। हर एक के हाथों में वीणा और धूप से भरे सोने के कटोरे थे। और आगे क्या प्यारी बात लिखी है, और वो किनकी प्रार्थनाएं हैं?
वो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। अब बताओ कि सिंहासन के सामने, मेमने के सामने, वो चार प्राणी जिनको परमेश्वर ने बड़े संकट का घोषक बनाया हुआ है, और वो पूरे 24 प्राचीन, 12 गोत्र और 12 चेले, ये उसके सामने गिर पड़े, और उनके हाथ में जो सोने के कटोरे थे उसमें क्या था? पवित्रों की प्रार्थनाएं थी। इसकी आगे पढ़ो कि जैसे ही उसने उस किताब को ले लिया, तब क्या हुआ? अरे नहीं, उसके ऊपर, हाँ, वो ये नया गीत गाने लगे, इस पुस्तक को लेने, मोहर खोलने के योग्य है। तो इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहर के खोलने का योग रखता, ताकत रखता है, तुझको अधिकार है, समझ है तेरे में, क्योंकि तूने वध होकर, क्या लिखा आगे? तूने अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और जाति और लोग को परमेश्वर के लिए मोल ले लिया। हालेलुया। अरे पगलों, तुम्हारे के लिए बोला जा रहा है, उसके लिए तो ताली बजा दो। तुम्हारे लिए बोला जा रहा है। फिर से उसने जब ये किताब ले ली तो लोग नया गीत गाने लगे कि तू इस किताब का खोलने और मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने अपना लहू बहाकर एक कुल, भाषा, जाति, लोग, इनमें से, गंभीर बात आप ही के लिए नहीं है, मसीहों के लिए, इसमें लिखा है हर एक जाति के लोगों को उसने परमेश्वर के लिए मोल ले लिया। अरे खुशियां मनाओ कि उसने अपना लहू की कीमत यहोवा को दी। यीशु मसीह जब बोले ये कटोरा, अभी आप वाणी आएंगी तब देखना, ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए अगर तेरी मर्जी है। बोला तूने गारंटी लिया था, तू भुगत, अब खा कोड़े, अब धिक्कारेंगे तेरे पर, अब सहे अपमान, अब सहे पीड़ा, अब सहे दुख। तू ही गारंटी ले रहा था ना इनकी, मैं तो मना कर रहा था। 5 ही दिन बनाते, 6वें दिन कुछ और बना देते। एक से एक आत्माएं उसके पास थी, कुछ भी बना सकता था वो, लेकिन आप ही को क्यों बनाया? प्रियो, ये छोटी बात नहीं, इसके आगे और पढ़े। हाँ, एक राज्य, इसने हमारे परमेश्वर ने एक राज्य और हमको क्या बना दिया? याजक। हम याजक लोगों के समाज के हैं, पवित्र लोगों के। याजक का मतलब होता पवित्र, पवित्र लोगों के लोग हैं हम। और हमें तो यार, आप बताओ, दुनिया को तो पैसे धेले, दुनिया की चीजें देके लोग खरीदते हैं। आपको कोई चीज खरीदना है, इवन बाइबल भी खरीदना है, तो पैसे देके ही लेना पड़ेगा ना। लेकिन यहां तो उसने लहू फ्री ऑफ कास्ट, अपना लहू दे दिया कि लो भैया, मगर मेरे लोगों को बचा लो। हालेलुया। ये नादान हैं, कमजोर हैं, अनाज्ञाकारी हैं, लेकिन ये मेरे हैं। इसलिए उसने दुख उठा के, खून बहा के आपको और मुझको मोल लिया। इस कीमत को मत भूल जाना, इस बात को मत भूल जाना। प्रकाशित वाक्य इसका 5, 1:5। घबराओ मत, आराम से। प्रकाशित
हाँ, जो विश्वास योग साक्षी है और मरे हुए से पहलौठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। क्या होता है? उसके अनुग्रह शांति मिलती और आगे वो हमसे प्रेम रखता और क्या करता उसके बदले? अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हमारे पाप तो जो है ना गर्भ में रहती से चालू हो जाते, इसलिए हम लोग शारीरिक हैं, आत्मिक नहीं है। और शरीर को जितना अपन लीपते पोतने खुश करते हैं ना, उतनी मुसीबत आगे है कि जब कोफिन बॉक्स के अंदर घुसोगे और अगर कोई 2 महीने के बाद खोल ले, अरे रे 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 रे, आपके प्रियजन के लिए ही आपकी नाक में कपड़ा आ जाएगा। मेरे पिता खत्म हुए, मान लीजिएगा, अब कोई बात ऐसी आ गई, किसी ने शिकायत कर दिया, 3 महीने के बाद खोल दिया। अब कोफिन बॉक्स जैसे ही खोला तो मेरे पिता की जितनी खुशबू थी जीते जी उतनी ही बदबू में बदल गई। तो ये संसारिक खुशबू जो है ना, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलनी प्रियो। ये जो खुशबू यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर आपके और मेरे लिए अपने लहू को मोल देकर आपको और मेरा पापों से छुटकारा किया है। इसलिए जितनों ने उसे सताया, मारा, पीटा, छेदा, ये सब देखेंगे जब वो नीले आसमान से आएगा। अपन गाते ना, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता। और आगे हम और देखेगा सारा जहां। ठेंगा हम मिलेंगे आसमां पे, आप आसमां पे ही मिलोगे, क्योंकि जिसने इस गीत को रचा उसने गलत रच दिया। आकाश में रहता है शैतान। टाइम नहीं है, नहीं तो 2 घंटे आपको समझा देता शैतान कैसा है, क्या है, कितना खूबसूरत है। ये आपके घरों में जो पोर्ट्रेट टंगे ना यीशु मसीह के, ये झब्बे झब्बे बाल वाले, कहीं बकरी लेके बैठा है तो कहीं स्वर्गदूतों के साथ उड़ रहा है। ऐसा है कि हमारा बाप? अरे वो भस्म करने वाली आग है, वो भस्म करने वाली आग है। और जब वो पहाड़ पे उतरती है तो पहाड़ दरक जाते हैं, और उसकी तुम संतान हो। क्या बना दिया है? प्रोटेक्ट, बढ़िया बढ़िया तस्वीरें घरों में लगी यीशु मसीह की, तेल चित्र जैसा जिसका रुतबा वैसा उसका काम, और वैसे ही वो चिटकेगा। मैंने तो हजारों अपने हाथ से सनी कहाँ जलाए थे अपन ने, याद आया है? बड़ी सर्दी करके एक जगह आमकूट के पास जोबट, जहां गोलियां चली थी आमकूट में, और पहला आदमी मैं था जो वचन बोलने गया था बिना डरे, और 5 दिन बोल के आया था। उस समय गोलियां चली थी, 3 लोग मर गए थे। मैंने बोला अपन भी चले जाएंगे, अपने को तो जाना ही है। अब तो 72 के हो गए, पहले तो 65 के थे। चले जाए तो चले जाए, अपन ने जी लिया जितना जीना है। अब तो उससे मिलने की आशा है, अब तो उसकी गोद में सोने की इच्छा है। पत्नी, बाप, माँ, बेटे सबकी गोद में सो के देख लिया। चीर निंद्रा में उसकी गोद में सोने का क्या मजा होगा, जिसका पिता ना सोता है ना ऊँगता है। तो प्रियो, ये तड़प होनी चाहिए, ये मोहब्बत होनी चाहिए। इब्रानियों 2:14 देखिए क्या बात बढ़िया लिखी बच्चों के लिए। आज ये जो मांस और लहू की बात है, हाँ, जब लड़के मांस और लहू के
क्या हो गए हैं? भागी हो गए हैं। इसलिए यीशु मसीह ने उनकी समानता में अपने आप को बना लिया है। क्यों बना लिया? पढ़े। हाँ, ताकि अपनी मृत्यु के द्वारा किस पे शक्ति मिली थी? क्योंकि मेरा परमेश्वर मृत्युंजय परमेश्वर है। मृत्युंजय का मतलब मृत्यु पे विजय पाने वाला। ईस्टर को आप सुनेंगे ना, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। तो जो पैरों से कुचला गया है उसको सर के ऊपर क्यों बैठा रहे हो मेरे भाई और बहनों? ये मांस और लहू तो दे दिया ना तुमको। और क्या बोल रहा है? यहां तक कि वो तुम्हारे जैसे ही बन गया। फिर आगे क्या लिखा है? किसको निकम्मा करा? मृत्यु को निकम्मा करके शैतान को निकम्मा कर दिया। क्योंकि शैतान भी अजर अमर है, इतना याद रख लेना। ये गलत फहमी में मत रहना कि शैतान मर जाएगा। शैतान अजर अमर है, लेकिन वो इस गहरी खाई में जलते रहेगा उसकी सेना के साथ। अब उसमें आप भर्ती हो रहे हो क्या? ऐसी ले लोगे प्रभु बोझ मजाक में? हमारे पिताजी का राज है, उसने अपनी जान दी, उसने अपना खून बहाया, उसने आपको खरीदा है और खरीदी चीज पे आपका अधिकार नहीं है। जिस शरीर को सांस दे रहा है, वो जिस शरीर को बुद्धि दे रहा है, जिस शरीर को जीविका दे रहा है, लेकिन वो किसकी अमानत है? मसीहों, आप किसकी अमानत हो? और जब परमेश्वर की अमानत हो तो खयानात क्यों कर रहे हो? जो अमानत के साथ बेईमानी करता है उसको चोर से भी बदतर लोग समझते हैं, बोलते दगाबाज। चोर तो थोड़ी सी चोरी करके जाके थोड़ा दिल दुखा सकता है, लेकिन दगाबाज आदमी से टीस होती है। कोई आपको धोखा दे देता है तो आपको बड़ा दर्द होता है कि अरे इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे धोखा दिया। तो बेटे और बेटियों, खास तौर पे जवान बेटियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि बच के रहना। बहुत से नौजवान, बहुत से समाज के लोग आपको नर्सिंग में, आपको टीचर में, आपको अच्छे स्टाफ में, आपको अच्छे विभागों में देखते हैं कि आप नौकरी कर रहे हैं और वो अपने आइडिया से आपको पटा लेते हैं। और पटाने के बाद 90% मेरी बहनें रो रही हैं, मेरी बेटियां रो रही हैं। अगर इसमें, ऐसा नहीं बोल रहा कि मत करो, अगर आप में दम है और उसको बदल सकते हो, दम है और उसको बदल सकते हो और परमेश्वर में ला सकते हो, तो रोज करो। लेकिन याद रखना, अन्य जातियों में जब आपका बेटी या आपका बेटा बहक गया और चले गया, आपने उसको खो दिया। हमने देखा है, हमने झेला, मैंने झेला हूं, मैंने उस दर्द को बहुत जबरदस्त झेला है। इसलिए खास तौर पे मसीह बेटी और बेटों को संदेश दे रहा हूं, खबरदार, वो नहीं बदलते। 2-4 मेरे जैसे ही आएंगे, लेकिन 95 उल्टे कर देंगे आपको। दिवाली भी आपको मनाना पड़ेगा, होली भी आपको मनाना पड़ेगा, क्रिसमस भी और ईस्टर भी। ऐसे मसीह बनने को बोला था परमेश्वर ने, इसलिए खून बहाया। मैं ये नहीं बोल रहा कि मत करो, लेकिन इतना दम रखो जैसे मेरी पत्नी ने रखी। जब उसके घर के लोगों को मालूम चला कि इस पे तो 21 केस चल रहे हैं, कड़ी पार है, बदमाश है, गुंडा है, मगर वो बोले कि अब तो मैंने सोच ली। जब परमेश्वर ने सोच ली और मांग ली तो अब क्या डरना। वो लगातार प्रार्थना में लगी रही, जब जाके 7 साल के बाद शैतानी दिमाग उतरा और आत्मिक दिमाग आया। हालेलुया।
ऐसी भली पत्नी है। परमेश्वर का धन्यवाद। आमोस को भी ऐसी ही पत्नी मिली। अभिनव कल, जिसका नाम भूल गया, हाँ, स्नेहा का हाथ पकड़ के बड़े स्नेह से ऐसा घूमते चले जा रहा था ये, तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। अपनी पत्नी का सम्मान बहुत अच्छा लगा। मेरा बेटा है, ज्योति है, वो परमेश्वर की सेवा करना है। इनको खुश देख के मैं खुश होता हूँ। पहले मैं कभी कभी सोचता था अरे यार ये सब गड़बड़ कर रहा है। फिर परमेश्वर ने मेरे से बोला कि भैया गड़बड़ क्यों कर रहा है, तू भी तो कुछ गड़बड़ कर रहा होगा सोचने में। और सारी चीज प्रार्थना में आई और सब कुछ भला 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 वस्तुओं को देने वाला परमेश्वर। चीजों को खत्म करूंगा क्योंकि आपको प्रभु भोज लेके निकलना है। नहीं तो अभी ये मान के चलो कि घड़ी के कांटे जो है उल्टे सीधे हो जाएंगे और फिर बाद में प्रभु भोज में देरी होने के बाद, पेट में भूख लगने के बाद बोलोगे पादरी जी ने तो बहुत नचा दिया है ना। तो जो चीजें हैं जो हो गई सो हो गई, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपना बहुमूल्य पात्र समझाया। क्या समझाया आपको? बहुमूल्य पात्र समझाया। तो इस पात्र में गड़बड़ मत करना। शाऊल ने गड़बड़ किया था, नबूकदनेस्सर ने गड़बड़ किया था, जानवर से बदतर हो गए थे। मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना और बहुत करना आपसे। अंतिम में एक बात मैं बोलूंगा, जीवन में याद रखो कि प्रभु भोज मजाक नहीं है। प्रभु भोज मजाक नहीं है। बहुत से मर गए, बहुत से गड़ गए, बहुत से बीमार हो गए, बहुत से पैरले। मेरा बच्चा बोलता ना, होती ना यार बॉस, हो गई हो गई हो गई। अरे अपने माँ बाप ही तो अपने को माफ करेंगे, कोई दूसरा आके करेगा क्या? तो यीशु मसीह माँ भी है और बाप भी है। क्या है? यीशु मसीह, बोलिए, यीशु मसीह हमारा बाप भी और माँ भी है। तो दोनों का प्यार एक साथ मिलेगा। एक पे एक फ्री। सेल में देखते हो ना, कोई चीज एक पे एक फ्री मिलती है। कितना भी समझदार आदमी आए, वो उसका तारीख नहीं देखता कि ये बना कब है। 5 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की भी चीजें खरीद के लाते हैं घर में, देखो कितना बढ़िया है। और एक धुलाई के बाद जब वो चिंदी दिखती है तब समझ आता है कि भाई कहाँ से लेके आए थे। अरे यार आप बड़े प्यारे लोग हो, खड़े हो जाओ। अब मैं बोलूंगा खड़े हो जाओ तो सब खड़े हो जाएंगे, फिर मैं बोलूंगा बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। इसलिए पौलुस पतरस बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे से जो भी मांगू तुम दे दोगे। आज मेरे हाथ में खुजान हो रही, मैं सोच रहा हूं आपसे कुछ मांगू, दोगे क्या? हाँ नहीं तो बोलो कंजूसों। 5 दिन से हमारे गाले फाड़ रहे हैं हम, कुछ तो बताओ। हाथ में थोड़ी सी खुजली हो रही है, कुछ दोगे क्या? क्या क्या पेयर को करोगे? इसके लेने के पहले जरा उचक लो। जिसके पैर को करा है ना, घुटने काम नहीं कर रहे, उसको 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 उसको। जिसकी कमर दर्द कर रही उसको। क्या है? तुम्हारे को कुछ नहीं दर्द हो रहा? उसको भैया खुशी में ही उसको याद, यीशु मसीह के यहाँ पर मौजूद है, उसकी पवित्र आत्मा मौजूद है भाई। तो रेडी, 1 2 3। बताओ कितना मर मर के सिखाया मैंने। कैसे कैसे मुर्दों के जैसे, जिंदे लोग कैसे मुर्दों के जैसे कर रहे हो यार। पीछे से लेके आगे तक बुझा दो। जब मैं 3 बोलूं तब अपन बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा। यस, पहले रेडी हो जाओ। जिसके हाथ नहीं चल रहे, जिसकी कमर में दर्द है,
जिसके घुटनों में दर्द है, जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिसके बाल नहीं है, उनके बाल भी आ जाएं। जोर से 1 2 3। मैं हमेशा मेरे बाएं साइड के जो लोग हैं ना, मैंने आज बताया दाएं वाले ज्यादा तेज बोल रहे हैं और बाएं वाले कम। अगर तुमको अपनी स्थिति परमेश्वर के आगे अच्छा करना है तो दाएं वालों के आगे निकलना पड़ेगा। तो रेडी टू गो 1 2 3। जय मसीह की। हेलो, आप खड़े ही रहें। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ हम बोलेंगे। उसके बाद रेवरेंड शरद लाल की आशीष के बाद वो लोग जा पाएंगे जो प्रभु को नहीं लेंगे, या जो 18 साल के नहीं हुए, जिनका बपतिस्मा दृढ़ीकरण नहीं हुआ है, वो लोग जा पाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें। और जो बाकी बैठते हैं, आप बीच में जगह छोड़िएगा। जो सामने कारपेट बिछा हुआ है, मैट बिछा हुआ है, बीच में उस जगह छोड़िए। और अपने आगे पीछे भी एक ऐसा लाइन बनाइए कि जो आशीष है, जो प्रभु देने वाले पासबान है, वो आप तक पहुंच नहीं पाए। थोड़ा इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आप ध्यान नहीं देते हैं और गड़बड़ हो जाता है। तो सारी बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हम प्रभु की प्रार्थना एक बार फिर से बोले और रेवरेंड शरद लाल की आशीष के साथ वो लोग जाने पाएंगे जो प्रभु भोज की बैरी में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। प्रभु की प्रार्थना बोले। हे हमारे पिता, हे हमारे स्वर्ग में तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे पृथ्वी के लिए हमारी परंतु बुरे से बचा और हम अपराधी से क्षमा करते हैं, वैसे भी हमारे हर बुरे से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर के सदा लोग होती रहे। आप बैठते जाएंगे। 200 माफ करिए, खड़े रहेंगे और 246 नंबर का गीत हम जब गा रहे हैं